हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग लूसेंट्स की जनरल अवेयरनेस का पहला टॉपिक दैट इज़ द इंडियन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ द लूसेंट्स जनरल नॉलेज बुक एंड ये बुक सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मतलब मेजर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे हमारा CDS हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, NDA हो गया, SSC, रेलवे और RRBs, SCRA वगैरह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यहाँ तक कि स्टेट PCS, UPSC, इन सब में ये बुक कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है। सो टुडे हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज हम लोग इस पूरी बुक को कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंटेंट में देखें तो हमारे बुक ये टोटल 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा इंडियन हिस्ट्री, सेकंड है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड है हमारा जोग्राफी, फोर्थ है हमारा एनवायरनमेंट, फिफ्थ हमारी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स्थ है हमारी इंडियन इकोनॉमी, सेवन्थ है हमारा आर्ट एंड कल्चर, एट्थ हमारी फिज़िक्स, नाइन्थ केमिस्ट्री, टेंथ बायोलॉजी, 11th इज़ मिसलिनी, मतलब इसमें सारे स्टैटिक GK का ही पोर्शन है, एंड 12th इज़ हमारा कंप्यूटर। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर या सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री। एंड इसका भी हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले देयर आर 4 बेसिक कीवर्ड्स जो सबको मतलब एक्चुअली एट अ बेसिक लेवल सबको पता होना चाहिए, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले होता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। हिस्टोरिक एक वर्ड होता है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जो इतिहास से संबंधित, हमारे पास्ट से, हमारी हिस्ट्री से जो रिलेटेड हो वो होता है हिस्टोरिकल। और लास्ट हमारा एक वर्ड होता है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार। अब इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करें। सबसे बेसिक की हिस्ट्री होती क्या है, एक्चुअली व्हाट इज़ हिस्ट्री। मेजर लोगों को दे डोंट नो द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री सबको ये पता है, तो व्हाट इज़ हिस्ट्री क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हम जो हमारे अतीत के बारे में, हम जो हमारे भूतकाल के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ हमारी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो हिस्ट्री वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, ये डिराइव हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जो है हमारा हिस्टोरिया। और ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी या किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन। एंड जैसे हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सेम हिस्ट्री में भी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग अपने पास्ट के बारे में इंक्वायरी लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस चीज़ पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC to 425 BC was the first real historian of the world. He wrote only one book, The Histories, 430 BC. The Histories describes the background and events of the Greco-Persian, Greek-Iranian wars. It was the first Roman philosopher, Cicero, 106 BC to 43 BC, who first of all called Herodotus the father of history. What are the major points of this points? कि हमारा एक ग्रीक हिस्टोरियन था जिसका नाम था हेरोडोटस। सबसे पहले हेरोडोटस के बारे में क्या सबसे पहले पॉइंट जानने मिला कि ये सबसे पहला रियल हिस्टोरियन था पूरे वर्ल्ड का, फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। और सेकंड क्या पता चला, उसने एक बुक लिखी थी, रोट अ बुक जिसका नाम था
द हिस्ट्रीज कब लिखी थी? इन 430 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। फिर एक रोमन फिलोसोफर आए जिनका नाम था सियरो। इन्होंने हेरोडोटस को सबसे पहले कहा था कि ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर हैं। ही इज़ नॉट द फादर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री। हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अभी तक हमारा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आए तो द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंक is known as the father of modern history. According to Rank, the task of a historian is to describe the past as it actually was. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एक जर्मन हिस्टोरियन जिनका नाम था लियोपोल्ड वॉन रैंक। लियोपोल्ड वॉन रैंक ने क्या कहा? इनको सबसे पहले तो पॉइंट यही है कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो 2 पॉइंट हमारे एक समझ में आ गया क्या कि हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री और लियोपोल्ड वॉन रैंक को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो द टास्क ऑफ अ हिस्टोरियन इज़ टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज। किसी भी हिस्टोरियन, किसी भी इतिहासकार का ये कर्तव्य, ये टास्क होना चाहिए कि वो हिस्ट्री या वो पास्ट को एज इट इज़ डिस्क्राइब करे, जैसा पास्ट में था। एक्चुअल में वही बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ एग्जैक्ट वही चीज़ डिस्क्राइब करे जो पास्ट एक्चुअल में था। It is said that the task of a historian is to describe the past as it actually was. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द जर्मन फिलोसोफर एंड प्रोपाउंडर ऑफ थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस थ्योरी हीगल once said history repeats itself. Later on, German economist and philosopher Karl Marx extended the line history repeats itself, first as tragedy, second as farce. बहुत अच्छी लाइन कही है. What does it means? अब नेक्स्ट एक जर्मन फिलोसोफर आए जिनका नाम था जर्मन फिलोसोफर आए जिनका नाम था हीगल. ये क्या सबसे पहला पॉइंट है, ये प्रोपाउंडर थे. ये मतलब इन्होंने एक आइडिया या थ्योरी, प्रोपाउंडर का मतलब होता है किसी जो कोई आइडिया या थ्योरी प्रेजेंट करता हो. तो ये प्रोपाउंडर थे थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस थ्योरी के. ये थ्योरी क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस थ्योरी क्या कहती है, इसको हम लोग डायलैक्टिकल थ्योरी भी कहते हैं. थीसिस का मतलब होता है कोई ओरिजिनल आइडिया या ओरिजिन, किसी चीज़ को ओरिजिनेट करना या कोई ओरिजिनल आइडिया या कंडीशन. जो थीसिस मतलब ओरिजिन जैसे समझ में आए, तो वो जो एक स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो होता है हमारा थीसिस. और एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है थीसिस का. मतलब ये जो ओरिजिनल आइडिया होता है या जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको चैलेंज करता है. दिस इज एंटीथेसिस. और सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब हम लोग जानते हैं किसी चीज़ को मतलब बनाना. तो ये एक नया आइडिया होता है सिंथेसिस, जो कि
थीसिस और एंटीथेसिस दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो बनता है दैट इज सिंथेसिस। तो ये थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस थ्योरी दी थी हीगल ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। लेटर ऑन एक हमारे जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर आए जिनको सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो नाम तो सबको ही पता होगा, दैट इज़ कार्ल मार्क्स। कहा था इन्होंने इस लाइन को, दैट इज़ द हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ, इसको एक्सटेंड करा था। कैसे एक्सटेंड करा था कि हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, लेकिन पहले वो एक ट्रेजेडी के रूप में आती है और दोबारा वो फार्स के टाइप में आती है। फार्स मतलब दोबारा वो मजाक के रूप में आती है, व्यंग के रूप में आती है। द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हिस्ट्री, क्या है कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स, एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब नेक्स्ट क्या, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आए, ये डिप्लोमेट भी थे, जो इनका नाम था E.H. कार। इन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दी कि हिस्ट्री एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स। हिस्ट्री एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इतिहास का और उसके फैक्ट्स, उसके तथ्यों के बीच का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और प्रेजेंट वर्तमान और पास्ट, वर्तमान और भूत, वर्तमान और भूत के बीच का एक अनएंडिंग डायलॉग होता है जो कभी ना ख़त्म हो, वो एक अनएंडिंग डायलॉग होता है हिस्ट्री। क्या है, हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन between historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past. आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आया होगा, एंड इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक और इफ़ देर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट प्लीज़ डू कॉमेंट, एंड आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ डेटिंग, कैसे डेटिंग सिस्टम होता है, BC और AD का मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे क्यों हम लोग BC के जो सबसे लार्जर नंबर होता है उसको हम लोग पहले काउंट करते हैं, क्यों हम लोग लास्ट में काउंट करते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डू कमेंट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।